बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज की डिस्कशन में जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग का सेकंड पार्ट करते हैं। इससे पहले भी एक लेक्चर में मैंने उसको डिस्कस किया था। आज हम ज़रा ट्रांसफ़र प्राइसिंग विद रिस्पेक्ट टू टैक्स हेवन्स पढ़ेंगे। पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें टैक्स हेवन नहीं थी। टैक्स हेवन्स वो हैं जहाँ पर टैक्सेस नहीं लगाए जाते या टैक्सेस की मतलब है रिलीफ दिया जाता है या टैक्स हॉलीडे होता है। अक्सर मुल्क जो हैं वो दूसरे मुल्कों की कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो उस मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, सामान लाएं, तो उसके ऊपर टैक्सेस माफ़ करती हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान के अंदर और यूरोप के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा ग्लूमी सिचुएशन थी, वो वॉर रेवेज कंट्रीज थे, लिहाजा इस वजह से वहाँ पर क्योंकि गुड्स की ज़रूरत थी तो और इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत थी, तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने और इवन जापान ने मतलब है कि अमेरिकन कंपनीज़ पर टैक्सेस माफ़ कर दिए थे या नहीं लगाए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको टैक्स हेवन दिए गए थे। ऐसे आजकल भी बहुत सी ऑफशोर कंपनीज़ हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पर मतलब है कि टैक्स का रिलीफ दिया जाता है ताकि वो उन मुल्कों में आसानी से गुड्स ले जा सकें और उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। लेकिन इस लॉजिक के पीछे जब हम जाते हैं तो हमें ये समझ आती है कि इन टैक्स हेवन्स की वजह से मल्टीनेशनल की सब्सिडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और एज ए होल जो है वो मल्टीनेशनल को फ़ायदा होता है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको आज बताऊँगा कि किस तरह टैक्स हेवन्स को इस्तेमाल करते हुए ये कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब है ऐसे मुल्कों को गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं जो कि आगे मतलब है टैक्स का बेनिफिट हासिल कर सकती हैं सब्सिडीज़ कंपनीज़। तो आज की जो अभी की डिस्कशन है हम इसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो यही है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कंट्री ए है, कंट्री बी है और कंट्री सी है। और ये हमारे पास 3 सब्सिडीज़ हैं। मैंने आपसे कहा था कि सब्सिडीज़ हम पेरेंट कंपनीज़ की बेसिकली जब हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो पेरेंट कंपनी की जो ज़ेली कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा का स्टेक होता है पेरेंट कंपनी का, वो उनको हम सब्सिडीज़ कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है इनको फ़ायदा दे सकती है। तो यहाँ पर सिंपल उसी एग्ज़ाम्पल को हम लेते हैं जो कि इससे पार्ट 1 में हमने ली थी कि फ़र्ज़ करें $8,000 की सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो भी $8,000 है, तो प्रॉफिट जो है वो नील है। क्योंकि प्रॉफिट भी नील है लिहाजा टैक्स जो होगा वो भी नील आएगा, और टैक्स चूँकि नील आएगा तो नेट प्रॉफिट भी जो होगा वो क्या होगा, नील है। इसका मतलब इधर ये है, ज़रा सिंपली इसको समझने की कोशिश करनी है कि सब्सिडरी इन कंट्री है, मिसाल के तौर पर कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, तो ये सब्सिडरी जो है ए जो है या सब्सिडरी जो टोयोटा की सब्सिडरी है पाकिस्तान में 8,000 का माल लेती है और आगे 8,000 का माल दूसरे मुल्क यानी कंट्री बी इंडिया में बेचती है। कहाँ बेचती है जी? फ़र्ज़ करें इंडिया में बेचती है। अब ये जो इंडिया में बेचते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर कि ये जो कंट्री बी है इंडिया, फ़र्ज़ करें ये टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता। फ़र्ज़ करें
नॉर्मली टैक्सेस इंडिया में लिए जाते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि इंडिया में टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता, तो क्या तरीक़ाकार होगा कि ये जो 8,000 का सामान आया है, तो ये कितने पे ये आगे सेल आउट करते हैं? ये करते हैं $12,000 पे, और लिया कितने का इन्होंने पाकिस्तान से? $8,000 का, इस सब्सिडरी में जो इंडिया में है सब्सिडरी, इसने लिया। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है? $4,000। ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। चूँकि वहाँ पर टैक्स हेवन है इंडिया में, फ़र्ज़ करें कि टैक्स हेवन है, लिहाजा इंडिया के अंदर कोई टैक्स नहीं है, तो इसीलिए इस सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना हुआ है? $4,000। अब ये सब्सिडरी जो है क्या कर सकती है कि ये सब्सिडरी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कंट्री बी में इंडिया में है, ये श्रीलंका में फ़र्ज़ करें, जो कि कंट्री सी है श्रीलंका, तो श्रीलंका में ये सामान भिजवाती है, तो श्रीलंका के अंदर जो सब्सिडरी है इसी की, टोयोटा की, तो वहाँ पे ये सामान कितने का आ गया है? $12,000 का इन्होंने ख़रीद लिया है, और फ़र्ज़ करते हैं $12,000 का आगे बेच दिया है, तो इनका प्रॉफिट भी क्या हुआ? नील हुआ, और इस पे टैक्स जो है नील है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स किधर से आया? इसीलिए नेट इनकम जो है या नेट प्रॉफिट है ये भी नील है। मेरे कहने का मकसद इधर ये है, इस पॉइंट को समझें, इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। टोयोटा कंपनी की सब्सिडरी 3 मुल्कों में है। टोयोटा कंपनी की सब्सिडरी 3 मुल्कों में है। पाकिस्तान में है कंट्री ए, इंडिया में है कंट्री बी, और कंट्री सी जो है वो श्रीलंका में है। इन 3 मुल्कों में टोयोटा कंपनी की सब्सिडरी है। इन 3 मुल्कों के अंदर हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि इंडिया के अंदर टैक्सेस नहीं है, एक टैक्स हेवन है, फ़र्ज़ करें। और कंट्री सी जो है, जिस तरह श्रीलंका है, वहाँ पर टैक्सेस हैं। तो जिस मुल्क में टैक्स चार्ज नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने के लिए उसको टैक्स हेवन कहते हैं, वो टैक्स हेवन होता है। अब ज़रा गौर करें कि कंट्री ए के अंदर जो टोयोटा की सब्सिडरी है, वो कंट्री बी में अपनी इंडिया की सब्सिडरी को माल एक्सपोर्ट करती है, कितने का? $8,000 का। बनाया कितने का है? पाकिस्तान में $8,000 का बनाया है। तो इसका मतलब इधर ये हुआ कि ऐसी प्राइस रखी है कि जिस पे बनाया है उसी पे बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट ना हुआ, ब्रेक इवन हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो जब ब्रेक इवन आया तो आखिर में नेट इनकम या नेट प्रॉफिट भी क्या हुआ है? कोई प्रॉफिट नहीं है, बस मतलब है ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब क्या हुआ है कि जो इंडिया से, पाकिस्तान से सामान इंडिया की सब्सिडरी के पास आया है टोयोटा की, पाकिस्तान में टोयोटा की सब्सिडरी ने $8,000 का सामान जो है वो इंडिया के अंदर टोयोटा की सब्सिडरी दूसरी जो है उसको भिजवाया है। उसने क्या किया है कि $12,000 का अपनी तीसरी सब्सिडरी को, जो टोयोटा की श्रीलंका में है, उसको बेचा है। लेकिन इंडिया के अंदर टैक्स हेवन है, फ़र्ज़ करें, कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। फ़र्ज़ करें नॉर्मली होता है, लेकिन हम इधर फ़र्ज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्जांपल को समझाने के लिए, कि फ़र्ज़ करें नहीं होता है, टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन वो कंट्रीज़ हैं या वो रिजीम हैं या वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेस नहीं लिए जाते, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, सामान आए और उस मुल्क के अंदर खुशहाली आए। बहरहाल ये सब कुछ फॉर द टाइम बिंग हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं होता। तो 12,000 में से 8,000 चले गए, तो इंडिया के अंदर जो सब्सिडरी है टोयोटा की वो 4,000 कमा रही है। क्योंकि टैक्सेस नहीं है तो ओवरऑल नेट इनकम भी 4,000 है। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, कंट्री बी के अंदर यानी इंडिया में जो सब्सिडरी है टोयोटा की, वो $12,000 का सामान जो है वो आगे कंट्री सी में श्रीलंका में बेचती है। और श्रीलंका के अंदर यही टोयोटा की सब्सिडरी ही है जो कि $12,000 का सामान इंडिया के अंदर जो सब्सिडरी है उससे लेकर आगे $12,000 का सामान मिसाल के तौर पर किसी और जगह पे बेचती है। श्रीलंका में के अंदर ही बेच सकती है, किसी और जगह बेच देती है, किसी और कंट्री में, तो या किसी और पार्टी के, लेकिन वो अपनी कोई सब्सिडरी नहीं होती, कोई भी इदारा हो सकता है।
तो 12,000 का ख़रीदा है डॉलर का और 12,000 डॉलर का बेच दिया है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि जिस प्राइस पे ख़रीदा है उसी पे बेच दिया है, ब्रेक इवन हो गया, लिहाजा टैक्सेस ना हुआ। तो आपने देखा कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्या असर हुआ है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में ये तरीका किया गया है कि टैक्स हेवन से फ़ायदा लिया गया है कि जिस मुल्कों में टैक्स है वहाँ पर सामान भिजवा के वहाँ पर मतलब है प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रख के बेची गई है, और आगे जहाँ पर टैक्सेस लगे हुए हैं वहाँ पर ख़रीद के उसी पे ही आगे शो किया गया है कि बेच दिया गया है। तो प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ है, वो कोई नहीं हुआ, तो टैक्स भी नहीं लगा। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। जैसा कि मैंने बताना था कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या होता है कि कोशिश की जाती है कि जिस मुल्क के अंदर टैक्स कम हो या टैक्स हेवन हो, वहाँ पर टैक्स के कम होने की वजह से या ना होने की वजह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए, और जिन मुल्कों में टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर जो है प्रॉफिट को किसी तरीके को कम किया जाए ताकि टैक्स कम से कम लगे। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि ओवरऑल आप देखें इस कंपनी ने ओवरऑल, चूँकि ये पेरेंट कंपनी टोयोटा है और इसकी ये 3 सब्सिडीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, और इंडिया में टैक्स हेवन है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल इसको इकट्ठा करें तो इन सब का यानी एक कंपनी का, पेरेंट कंपनी टोयोटा का जो प्रॉफिट बनता है कितना बनता है, $4,000। तो $4,000 इस कंपनी ने अर्निंग कर ली उस लिहाज से। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।